हम सम्मय शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भूमिया जी भगवान के दर्शन करेंगे और फिर डोली में बैठकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा टोटल 27 किलोमीटर की है, जो मुझसे तो पैदल पॉसिबल नहीं है, इसलिए डोली में बैठ के ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। सुबह 3 से 3:30 बजे 4 बजे तक आपको यहाँ पे अच्छे से डोलियाँ मिल जाएगी। या आप इनको पहले ही बुक करके रखेंगे तो और अच्छा होगा। ये पड़ाव का पहला मंदिर है। जैसे ही पहाड़ थोड़ा सा खत्म होता है 2.5-3 किलोमीटर और ये मंदिर लगता है। इस मंदिर का नाम काली कुंभ है। पूरा रास्ता इस तरह से हरियाली से भरा हुआ है। कुरकुंड से आगे कम से कम 8 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा मंदिर लगता है। सुबह के 6:30 बजे हैं। रास्ते में पैदल चलने वाले यात्री भी बहुत मिलते हैं, डोली वाले भी बहुत मिलते हैं। डोली उठा के लेके जाने वाले का जीवन बहुत ही कष्टमय है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। आज बारिश बहुत ज्यादा होने से सब तरफ वो थोड़ा फिसलन हो गई है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए इस तरह से शेड बनाए हुए हैं ताकि वो वहां पे विश्राम भी कर सकें और बारिश से भी बच सकें। रास्ते बहुत ही घुमावदार और कहीं चढ़ाई कहीं उतराई इस तरह से रास्ते हैं। मौसम अच्छा होने से चारों तरफ एकदम बढ़िया सी हरियाली है। यहाँ पे जंगल घना होने के कारण शेर, चीते, बड़े बड़े जानवर भी घूमते हैं। सीन सीनरी इतनी सुंदर है कि पूरा मन मोह लेती है। यहाँ पे सबसे मेहनत वाला काम ये डोली वालों का है और इनके कारण ही हम ये तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर डोली का किराया आपके वजन के अनुसार लिया जाता है। घना जंगल होने के कारण यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, इसीलिए ये यात्रा कम से कम सुबह 3 बजे के बाद ही शुरू होती है और रात को 7 बजे से पहले पहले यहाँ से आपको निकलना होता है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पे भाताघर आता है, मतलब खाने के लिए जगह होती है जहाँ पे ये सब डोली वाले खाना खाते हैं। भाताघर के पास में एक झरना भी है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे झरने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। जय बोलिए भोमाजी महाराज की जय, भोमयादेव की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। भाताघर के बाद लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता पूरा जंगल सीन्स इससे भरा हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के स्थानीय लोग संथाली भाषा बोलते हैं। पूरे रास्ते अच्छे अच्छे सुविचारों वाले बोर्ड लगे हुए हैं। ये विश्राम गृह लगभग आधे किलोमीटर में बने हुए हैं। यहाँ पे चलने वाले यात्री आराम से बैठ सकते हैं। वहीं पे कुछ खाने पीने की स्टॉल्स भी है। एकदम बढ़िया मस्त से झरना है। चीज देखिए आप, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है।
इस तरह से सभी यात्री बहुत मजे ले लेके यात्रा कर रहे हैं। हेलो, इधर देखिए, हाय। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस तरह से स्टेप्स आते जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है चढ़ना। अगर आप पैदल आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है। लगभग ये 3 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई ज्यादा है लास्ट वाली। शुरू में तो आपको चढ़ाई में इतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको चढ़ाई ज्यादा लगेगी। आगे आगे बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है चढ़ाई। लगभग 8:30 बज चुके हैं और हम अभी 1 किलोमीटर दूर हैं पहली टोंक से। टोंक का मतलब है पहला मंदिर। जैसे जैसे मंदिर पास में आते जा रहे हैं चढ़ाई और ज्यादा टफ होती जा रही है। ये पहली टोंक आ गई है, यानी पहला मंदिर। ये गौतम स्वामी का है ना, ये गौतम स्वामी का मंदिर है। श्री गौतम स्वामी आदि गंधर्व देव के ग्राम के उद्यान आदि विभिन्न स्थान से निर्माण पदार्थ तिनके कुंथनाथ स्वामी की टोक, चंद्रानंद प्रभु की टोक। अब ये इन सब पहाड़ियों पे एक 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 टोक है। तो दर्शन भी नहीं करना, जो पकड़ो यार, ये अब हम जाने वाले हैं। हम ले हैं। ये शाश्वत प्रभु ऋषभानंद की टोक है। नेमिनाथ जी भगवान की टोक। 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ प्रभु जी की टोक। 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी की टोक। तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी की टोक। पुष्पदंत जी की टोक है। यहाँ पे बंदर भी दर्शन देने आते हैं। ये चंद्र प्रभु जी की टोक है, लेकिन बहुत दूर है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। 2 साल से आवाजाही बंद होने के कारण सब रास्ते एकदम फिसलन वाले हो गए हैं। उतरते समय ज्यादा डर लग रहा है। ये संभवनाथ स्वामी जी की टोक है। वहाँ से सब जगह से हम होके आए हैं। बहुत ही टफ है, लेकिन लोग तो कोई 5-5 बार कर रहे हैं। जिंदगी में एक बार तो करना ही चाहिए। वासुपूज्य भगवान की टोक और वो ऊपर अभिनंदन भगवान की टोक है। हम बहुत थक गए हैं इसलिए ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये जल मंदिर है। जल मंदिर में जो प्रतिमा स्थित है, सब यहाँ पे पूजा का समय है। ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल मंदिर में सेवा पूजा और खाना होने के बाद अब हम आगे का प्रवास कर रहे हैं। यहाँ पे पल पल में मौसम चेंज होता रहता है। कभी फॉग है, कभी एकदम धूप है। धर्मनाथ भगवान की टोक। शाश्वत जी से वर्धमान प्रभु की टोक। सुमतिनाथ प्रभु जी की टोक। शांतिनाथ प्रभु की टोक। महावीर स्वामी की टोक। अजितनाथ और पारसनाथ टोक की तरफ जाने का रास्ता। ये भी बहुत दुर्गम रास्ता है। पारस प्रभु की तरफ जो टोक जाती है उसका रास्ता सबसे दुर्गम है। बहुत ही एकदम हाइट है उस रास्ते की और बहुत दुर्गम रास्ता है, लेकिन ये दर्शन तो आपको करने ही चाहिए। अजितनाथ प्रभु की टोक। नेमिनाथाय नमः।
पार्श्वनाथ भगवान की अब टोंक आने वाली है, उसकी ये सीढ़ियाँ हैं, ये बहुत ही ज्यादा दुर्गम है। पार्श्व प्रभु की टोक पे पहुंच गए हैं। ये मंदिर है पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ आने में बहुत बड़ा भाग्य लगता है। इतना दुर्गम हमने आज तीर्थ किया है, हमारी जिंदगी की एक अचीवमेंट है। वैसे भी ये जैन लोगों में सबसे बड़ा तीर्थ है और आज हम यहाँ पे आए हैं। प्रभु की असीम कृपा के कारण हम यहाँ तक पहुँच के उनके दर्शन कर पाए हैं। देख के इतना आनंद आ रहा है, ऐसे लगता है यहीं रह जाए थोड़े दिन। सब मंदिरों और टोंकों के दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं। इस तरह से हमारी समय शिखर जी की यात्रा सफल रही है। सब तरफ से हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। तीर्थंकरों की इस महान भूमि, पावन भूमि को हमारा नमन नमन नमन। यहाँ के कण कण में पवित्रता विराजमान है, इसलिए हर कण को नमन। हमारे सभी जितने भी सिद्ध बुद्ध यहाँ पे तीर्थंकर हुए हैं, होने वाले हैं, उन सबको हमारा नमन। इस तरह से समय शिखर जी की ये 27 किलोमीटर की यात्रा हमारी सफल हुई।